किसी को शक नहीं होना चाहिए, हम अदलिया की आज़ादी के मुहाफिज हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने वाज़ेह कर दिया, कहा जैसे भी हो हम अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अपने काम में मुदाखलत रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलाने के लिए दबाव मत दें। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना क्योंकि हम नाकाम हुए। मुदाखलत किसी भी किस्म की हो, इसका तदारुक होना चाहिए। जब से चीफ जस्टिस बना हूं कोई शिकायत नहीं आई। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फरीकैन 6 मई तक जवाबात जमा करा दे। केस की मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अदलिया की आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने वाज़ेह कर दिया, कहा जैसे भी हो हम अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अपने काम में मुदाखलत रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलाने के लिए दबाव मत दें। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना क्योंकि हम नाकाम हुए। We will not countenance this interference. Yes, we must never countenance such interference. But can a Chief Justice call a judge and say decide a case in this manner? That if you want a true independent court, then the civil judge in Makran should be as powerful as the Chief Justice of Pakistan. How dare the Chief Justice of Pakistan interfere in his working? We mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs, which are not provided for any law other than ATC laws. We undermine the independence of the judiciary. Interference of any kind, from any source, any phone call, that should also be equally for a judge, civil judge. Maybe that's more fearful than some. We are focusing on one particular thing on the executive. We should also call about self-accountability within the judiciary. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ सुनाई। तजावीज़ में कहा गया जजेस के साथ एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादिर किए जाएं। फोन टेपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर कार्रवाई की जाए। मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अतर पिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ तजावीज़ नहीं, चार्जशीट है। जस्टिस मंसूर बोले मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ सुनाई। तजावीज़ पे कहा गया जजेस के साथ एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किए जाएं। जबकि किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादिर किए जाएं। पंजाब काबीना ने दफा 144 के नफाज के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को तफवीज़ करने की मंजूरी दे दी है। सूबाई काबीना का इजलास वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हुआ और मरियम नवाज का शादी की तकरीबात में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे नदीम चौधरी से। नदीम चौधरी, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दीवान वज़ीर आला में सूबाई काबीना का 6वां इजलास आज हुआ है। इस इजलास में बड़े अहम फैसले किए गए हैं। सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में शादी की तमाम के तमाम तकारीब में वन डिश पर जो पाबंदी आयद की गई है हुकूमत पंजाब की जाने से, उस पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। इसके साथ साथ कैंसर के मरीजों के लिए जो मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती थी उसको गुज़श्ता दौर में बंद कर दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने उसको दोबारा से बहाल करने की मंजूरी देते हुए जो मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में नए जो मरीज हैं उनको भी शामिल करने पर इतफाक कर लिया गया है। किसानों के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी ये है कि वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की बाकायदा तौर के ऊपर न सिर्फ मंजूरी दे दी है बल्कि जो छोटा काश्तकार है उसको डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की जो तजवीज़ है उसका भी जायजा लेते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि काश्तकारों के लिए पंजाब के तमाम जो वसाइल हैं
वो हमारे उनके लिए हाजिर होंगे। इसके साथ साथ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है उसके हवाले से वहाँ पर जो नवाज शरीफ IT सिटी बनाया जाना है उसके हवाले से भी तफसीली जो ब्रीफिंग है वो आज के इजलास में दी गई है। रियाद से सऊदी अकेडमी उस अकेडमी वहाँ पर फौरी तौर पर जो IT सिटी है वहाँ पर कैंपस खोलने के लिए तैयार है। ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि जो IT सिटी बनाया जाएगा वहाँ पर 10 टावर बनाए जाएंगे। फौरी तौर के ऊपर वहाँ पर जो 2 ट्विन टावर हैं उनका आगाज फौरी तौर के ऊपर किया जा रहा है। इसके साथ साथ वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी को मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले काबल और प्रोफेशनल अफराद का पूरा एक पूल बनाने की बाकायदा तौर पर हदायत की है। वज़ीर पंजाब ने आवाम को ये खुशखबरी दी है कि मई में फ्री अद्वियात की लोगों के घरों की दहलीज पर वो जो प्रोजेक्ट है तो लोगों को फ्री अद्वियात लोगों के घरों की दहलीज के ऊपर फराहम की जाएगी। उसका जो प्रोजेक्ट है वो मई में उसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब में ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। इद्दत नकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों के केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद ने कावर मानिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जमंद को केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने कावर मानिका का सेशन जज शाहरुख अर्जमंद पर अदम एतमाद के इजहार और केस ट्रांसफर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुना दिया। अदालत ने करार दिया आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए गए तो केस का फैसला सुना दिया जाएगा। केस की मजीद समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई है। खबर आपको इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने कावर मानिका की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी के खिलाफ नैब रेफरेंस खत्म। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक नैब ने एहतसाब अदालत से नैब रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा की थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, PSO के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर शेख इमरानुल हक मुलज़िम नामजद थे। ओगरा के साबिक चेयरमैन सईद अहमद खान समेत 10 मुलज़मान को भी नामजद किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी के खिलाफ नैब रेफरेंस खत्म। अहम खबर दें, लाहौर ड्राई पोर्ट पर अंडर इन्वॉइसिंग यार्ड में स्मगलिंग के नए इंकशाफात सामने आए हैं। ज़राए ड्राई पोर्ट के मुताबिक 1.5 माह पहले पकड़े जाने वाले कंटेनर्स की खबर को नया वाकया जाहिर करके जारी कर दिया है। तफसीलात क्या है आमिर नवी चौधरी से जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा दिलचस्प और एक मेगा स्कैंडल सामने आया है NLC पोर्ट लाहौर का। एक किस्सा कुछ यूं है कि कराची पोर्ट से 7 कंटेनर क्लियरेंस के लिए NLC पोर्ट लाहौर लाए जाते हैं। ये तकरीबन 2.25 माह पहले की बात है। यहाँ पर क्लियरेंस के लिए जब इनके कंटेनर पहुंचते हैं तो इसी दौरान कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर को इतला मिलती है कि कंटेनर मशकूक हैं और इन कंटेनर में जो स्क्रैप जाहिर किया गया, टायर रबड़ स्क्रैप, उसकी मालियत 7 कंटेनर की 21 लाख रुपया जाहिर की गई है। इस पे कस्टम इंटेलिजेंस जो है अपने चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट पंजाब को एक लेटर लिखते हैं कि कस्टम इंटेलिजेंस को खुफिया इतला मिली है कि इन कंटेनर में वो सामान नहीं है जो जाहिर किया गया है, इनमें कीमती सामान है। जिस पर चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट कस्टम इंटेलिजेंस के लेटर का जवाब 21 मार्च को देते हैं कि इनकी हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि कस्टम इंटेलिजेंस ने इनकी ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए जो कहा था, इस पे वो इनकार किया जाता है अप्रेजमेंट की तरफ से। तो जिस पे दोनों इदारों में मजीद खतो किताबत भी होती है, जिसमें कस्टम दस्तावेज़ात में ये इंकशाफ होता है कि इन कंटेनर्स के अंदर जिनमें टायर स्क्रैप जाहिर किया गया था, इनमें कीमती अशिया थी जिनकी दस्तावेजात के मुताबिक जिनकी मालियत 1 अरब 35 करोड़ 60 लाख रुपए और इन पे जो ड्यूटी टैक्स बनते हैं वो 99 करोड़ 60 लाख रुपए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर इस एक केस में 7 कंटेनर्स के जरिए कौमी खजाने को 2 अरब 35 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस हवाले से जब इन कंटेनर्स की बात बाहर निकली तो ड्राई पोर्ट पे जो अमला तैनात है उनकी और हुकाम की मिली भगत से जो इंपोर्टर था उनके लोगों के साथ मिलकर इन कंटेनर्स का ना सिर्फ सामान चेंज किया गया बल्कि इससे पुराने वाकये को नया बनाकर खबर जारी की गई कि ये कंटेनर पकड़ा गया। इसमें दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर 7 कंटेनर्स थे इस तरह, और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि ड्राई पोर्ट पर ऐसे मजीद कंटेनर भी मौजूद हैं जो अप्रेजमेंट वेस्ट के अमले की मिली भगत से क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही। जी क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है। आमिर रवि चौधरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब में किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। सरकारी ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक किसानों से गंदम नहीं खरीदेगा। छोटे किसानों को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। बारदाना ऐप में दरख्वास्त देने वाले 6 एकड़ वाले 1,20,000 किसानों को रिलीफ मिलने का इम्कान।
जराये के मुताबिक किसानों को 3900 रुपए सरकारी इमदादी कीमत और ओपन मार्केट और औसतन कीमत के तनासुब से सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। सरकारी जराये के मुताबिक महकमा खुराक किसानों से गंदम नहीं खरीदेगा। छोटे किसानों को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। बारदाना ऐप में दरख्वास्त देने वाले 6 एकड़ वाले 1,20,000 किसानों को रिलीफ मिलने का इम्कान। रिजवान आसिफ से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी रिजवान, बताइएगा। में गंदम की सरकारी खरीदारी के हवाले से पिछले 2 हफ्तों से जारी जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ चुकी हैं और पंजाब की सरकारी गंदम खरीदारी का बामुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। महकमा खुराक पंजाब जो है किसानों से गंदम नहीं खरीदेगा। उसके मुतबादल के तौर पर छोटे किसानों को रिलीफ देने के लिए कैश सब्सिडी दी जाएगी। बारदाना ऐप में दरखास्त देने वाले 6 एकड़ तक के 1,20,000 किसान जो हैं उनको कैश सब्सिडी मिलेगी। जितनी सब्सिडी देनी है इसका तयन महकमा खजाना और महकमा ज़राअत तय करेंगे। हुकूमत ने गन्ने की सरकारी कीमत 3,900 रुपये मुकर्रर कर रखी है। सरकारी हुकाम जो है इस बात का तयन करेंगे कि सरकारी कीमत और ओपन मार्केट की कीमत में कितना फर्क है, उस हिसाब से किसानों को जो है रिलीफ दिया जाएगा। तोका की जा रही है कि पंजाब के किसानों को 3 से 4 अरब रुपए के दरमियान जो है कैश सब्सिडी दी जाएगी। इस वक्त महकमा खुराक पंजाब जो है उसके पास 22,22,000 टन गंदम जो है पड़ी है। उसकी निकासी का तरीकाकार भी तय होगा। आइंदा चंद माह के बाद जो है महकमा खुराक नई कीमत फरोख्त का तयन करके ये गंदम जो है फ्लोर मिल्स को फराहम करेगा, लेकिन उस गंदम के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पंजाब में गुज़िश्ता 15 वर्ष के दौरान सरकारी गंदम पर 562 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की बर वक्त इमदादी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक मीर अली में दरियाए टोची अबूर करते हुए तोग़यानी के बाइस एक गाड़ी तेज लहरों का शिकार हुई। पाक फौज ने बर वक्त इमदादी कार्रवाई करके ड्राइवर और गाड़ी को दरिया से बाहर निकाल लिया। मुकामी लोगों मशरात ने पाक फौज की बर वक्त इमदादी कार्रवाई फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब लगाने का मामला ताखीर का शिकार। जराये के मुताबिक सरदार सलीम हैदर, चौधरी रियाज और कमर जमान कायरा गवर्नर पंजाब की दौड़ में शामिल। बात शख्सियात रावलपिंडी से साबिक वज़ीर मुमलिकत सरदार सलीम हैदर को गवर्नर लगवाने की हामी। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे अफजाल तालिब से। जी अफजाल तालिब, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जब गवर्नर पंजाब लगाने के हवाले पीपल्स पार्टी जो है वो फैसला करने में मुश्किलात का सामना है उनको। चूंकि अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 नाम जो हैं वो इस दौर में शामिल हैं। कराची रावलपिंडी से तल्लुक़ रखने वाले सरदार सलीम हैदर जिसको बाहम शख्सियत जो है वो उसके खामिया के उन्हें गवर्नर पंजाब लगाया जाए, जबकि फरियाल तालपुर के कोऑर्डिनेटर जो हैं बराए आज़ाद कश्मीर चौधरी रियाज जो है वो भी इस दौर में शामिल है। और फरियाल ताल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी इन्हें जो है रजामंदी शामिल है कि वो इन्हें लगा जाए, जबकि जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कमर जमान कायरा को लगवाने के ख्वाहिशमंद है। तो इस हवाले से नदीम अफजल चंद जो है वो इस दौर में से निकल चुके हैं अभी इस वक्त तक। अब सूरत यह है कि अभी तक जब तक ये पंजाब में गवर्नर पंजाब लगाने के हवाले से फैसला नहीं होता तो उस वक्त तक पूरे पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी गवर्नर पंजाब नहीं लगाया जा सकता। तो तवक्को ये की जा रही है कि पीपल्स पार्टी आइंदा चंद रोज में इस बात पर नाम फाइनल कर लेगी और जब यूं ही पंजाब का नाम फाइनल हो जाएगा कौन इस गवर्नर पंजाब लगाया जाएगा, उसके बाद दीगर सूबों में भी नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ऑपरेशन। सीनियर सूबाई वज़ीर परीम औरंगज़ेब की ख़ुसूसी हिदायत पर CNW के निजी कॉन्ट्रैक्टर को इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी को यकीनी बनाने के लिए 7 दिन की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है, जबकि निजी कॉन्ट्रैक्टर को अमल दरामद के लिए तारीख में पहली बार महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने नोटिस जारी किया है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अगर 7 दिन में सूरत हाल में तब्दीली ना लाई गई तो भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी एक संजीदा चैलेंज है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजान होकर काम करना होगा। मरी में लेआउट के मुकाम पर खिसकी चट्टान पर ऑपरेशन जारी है। PDMA के मुताबिक कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए इंजीनियर्स ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। भारी भरकम चट्टान आबादी की जानिब गिरने का खदशा है। नुकसान के खदशे पर 6 से 7 घरों को खाली करा लिया गया है। DGP DMA का कहना है कि हैवी मशीनरी रेस्क्यू ऑपरेशन समेत इमदादी टीमें मौके पर मौजूद हैं। उधर वादी लीपा में मौजी शेर गली रोड पर मुडवे के मकाम पर दरख्त गिरने से रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। कपा गली रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और मुसाफिर परेशान हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला रात से वक्फे से जारी है। मूसलाधार बारिश के बायस कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शहरी और सहराई इलाकों में बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात ने मजीद 2 रोज़ मौसम गैर यकीनी रहने की पेशगोई कर दी।
इसके साथ ही न्यूज स्टूडियोज फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।